मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। कभी कभी एक परिवार में जन्म लेने के लिए कई जीव इच्छुक होते हैं, तो उन्हें क्रम में आना होता है। अमुक के गर्भ में जन्म लेने की इच्छा रखते हुए भी यदि उसका क्रम ना हो या वह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो, तो फिर काम चलाऊ उपाय ढूंढना पड़ता है। एक स्थान पर दूसरे को पसंद करना पड़ता है। कई बार जीव अमुक परिवार में जन्म लेने की इच्छा से बहुत दिनों तक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, पर यदि उचित अवसर ना आवे और परलोक का नियत काल समाप्त हो जाए, तो उसे बहुत जल्दी कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कुछ देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उनके निकलने का काल आ जावे और बहुत जोर की टट्टी लगे, तो मनुष्य को कहीं ना कहीं उचित या अनुचित स्थान पर मल त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी प्रकार यदि नियत काल समाप्त हो रहा हो, वह जल्दी में कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। ऐसे अवसरों पर वह मनचाही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ का शरीर और उसके अवयव यह पूर्णतः जीव की ही इच्छा से नहीं बनते। वह साझे का कार्य माता पिता का रजवीर्य और जीव की इच्छा, इन सबके मिलने से ही नवीन शरीर बनता है। कुम्हार और मिट्टी, इन दोनों में से एक भी दोषपूर्ण होगा तो इच्छित फल की प्राप्ति न होगी। माता पिता का रजवीर्य मिट्टी है और जीव कुम्हार। अनाड़ी कुम्हार अच्छी मिट्टी से भी खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुम्हार का प्रयत्न खराब मिट्टी के कारण बेकार रहता है। जीव यदि उत्तम संस्कार वाला हो तो रजवीर्य के भौतिक संस्कारों पर अपना उत्तम प्रभाव डालता है और कुछ ना कुछ सुधार कर लेता है। इसके विपरीत कुसंस्कारी जीव उत्तम रजवीर्य में भी कुछ ना कुछ दोष मिला देता है। फिर भी माता पिता के संस्कार पूर्ण रूप से मिट नहीं जाते, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पड़ता है। यदि जीव ऊंचे दर्जे का ना हो तो उसे उन शारीरिक संस्कारों के क्षेत्र में ही रहना पड़ता है। देखा गया है कि व्यभिचार द्वारा उत्पन्न हुई संतान बहुधा दुष्ट होती है, क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता का अंतरात्मा पाप कर्म के कारण बड़ा व्यग्र रहता है। वही संस्कार गर्भ पर उतर जाते हैं। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं। हर बार उन्हें नरक भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भाग कर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे जीवों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन लेती हैं। जैसे मध्य प्रांत के मंत्री मिनिस्टर खैर को कांग्रेस की सदस्यता से 5 साल के लिए वंचित कर दिया गया था, या जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है। इसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझती है कि इसकी अमुक इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए, ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, नपुंसक वे होते हैं जिनने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से उपयोग करने की आदत डाल ली होती है। फिर भी यह भाग योनि नहीं है, जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहे तो इच्छानुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग ही दुरुपयोग करते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्षादि में जन्म लेना भोग योनि है। उनमें जीव तो रहता है, पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की ही कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है। वृक्षादि की योनियों में जीव को तब तक रहना पड़ता है जब तक कि वह पुरानी बुरी आदतों को भुला नहीं जाता। अब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से आरंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता है। क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को हम झूठा नहीं बताते, जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनियां धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्म शास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक विज्ञानी
उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले, अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहाँ से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में रहना पड़ता है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्रायः उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोन्मुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाख योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपादन किया है वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उसी चक्कर में फिर पटक दिया जाए। मनुष्य को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पावे। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।